आज हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के बारे में। आइए इसमें देखते हैं, जब कोरोनरी आर्टरी जब डैमेज होती है तो कौन से जो है डिसीज़ को उत्पन्न करती है। उससे पहले ये जानेंगे कि कोरोनरी आर्टरी जो है कहाँ पाई जाती है। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट में पाई जाती है, यानी कि जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसके ऊपर या नीचे जो है ये पाई जाती हैं। हम जानते हैं जो कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट मसल्स को जो है ऑक्सीजन, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। अगर इसमें कोई भी डैमेज काज होता है तो जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है डिसीज़ उत्पन्न हो जाती हैं। हम उन डिसीज़ के बारे में जानेंगे। इस्केमिक हार्ट डिसीज़ फर्स्ट जो है, एंजाइना पेक्टोरिस और कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में जो होता है इसमें मसल्स भी वीक हो जाती है और कोरोनरी आर्टरी डैमेज के कारण भी जो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर होता है। नेक्स्ट देखेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अगर अगले नंबर की बात करेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो होता है वो 5 से 10% ही होता है कोरोनरी आर्टरी जब डैमेज होती है। अगर हम नेक्स्ट डिसीज़ की बात करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होती है इसमें फैट का एक्यूमुलेशन होता है, और जबकि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो होती है जो उसकी जो वाल होती है आर्टरी की वो थिकेंस यानी कि वो सख्त हो जाती है, यानी कि मोटी हो जाती है। हमें जानते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में जो है धमनी पाई जाती है और ये कहीं पर भी हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। लेकिन जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है जब ये डैमेज होती है तो ये डिसीज़ जो है हमको हमारे बॉडी में जो है दिखाई देती है। हम कोरोनरी आर्टरी डैमेज के बारे में बात करेंगे। ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी होती है, जो लास्ट जो इनर लेयर होता है हम इसको जो एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, इसी में ही डैमेज काज होता है। कैसे? ट्रिगर बाय द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के द्वारा जो है ये ट्रिगर होती है। कौन रिस्क फैक्टर होते हैं? एज हो सकता है, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाइपरटेंशन, ईटीसी। जैसे ये रिस्क फैक्टर के द्वारा जो है डैमेज होती है कौन? एंडोथेलियल लेयर। और यहाँ पर जो है फैट का एक्यूमुलेशन होने लगता है। कैसे फैट? वो फैट जो खराब फैट होते हैं तो उसको हम लोग जो है एलडीएल कहते हैं। यहाँ पर जो उसका एक्यूमुलेशन होने लगता है, जैसे एक्यूमुलेशन होता है तो मोनोसाइट जो होती है इस एक्यूमुलेशन को जो है फॉरेन पार्टिकल समझने लगते हैं, यानी कि विदेशी कण समझने लगती है, जिसके कारण मोनोसाइट यहाँ पर आ जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है मैक्रोफेज में। अब मैक्रोफेज जो होता है उस फैट्स को जो है ईटिंग यानी खाने लगता है और खाकर जो है फोम सेल में कन्वर्ट होता है। ये फोम सेल जो है आगे चलकर जो है प्लाक्स में कन्वर्ट होता है, और यही प्लाक जो होता है हम देखेंगे जो ये हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है इसमें जो है इस तरीके से जमने लगता है। जब ये जमने लगता है, ये जो खाली स्थान होता है हम लोग इसको लूमेन कहते हैं। जब ये जमने लगता है इसमें आके एक्यूमुलेशन होने लगता है तो इसकी जो ल्यूमन होती है वो सकरी हो जाती है। जब सकरी हो जाती है तो इसमें से जो ब्लड है, न्यूट्रिशंस है या फिर ऑक्सीजन है, वो हार्ट के मसल्स को जो है कम पहुंचने लगता है। जब हार्ट के मसल्स को कम पहुंचने लगता है तो तमाम तरीके के कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जो है उत्पन्न हो जाते हैं। हम जानते हैं कि जब फैट का एक्यूमुलेशन यहाँ पर होने लगता है, इस प्रक्रिया को हम लोग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं।